जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो मल्टीडिसिप्लिनरी वाला जो जर्नल का सीरीज चला रहा हूँ, लगभग 12 पार्ट बना चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खुद का हिसाब से लास्ट पार्ट 8 से 12 तक इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। तो चलिए और 5 जर्नल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो पहला जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ एडवांस डाइलेक्ट्रिक्स, साइट स्कोर देख सकते हो 3.3 है और अभी बढ़ के हो गया, अभी 3.8 बढ़ के हो चुका है। वर्ल्ड साइंटिफिक उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। 2015 से लेके प्रेजेंट तक है, डिसकंटिन्यू वाला नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया में रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के ऊपर सबमिट कर सकते हो। उसके बाद कंडेंस मैटर फिजिक्स के ऊपर, उसके बाद सेरामिक्स कंपोजिट्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेटेरियल के ऊपर अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे जरूर सबमिट करो। देखो ये भाई कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप जाके गूगल सर्च कर सकते हो। ऑलरेडी मैं गूगल सर्च करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जर्नल ऑफ एडवांस इलेक्ट्रिक्स दे सकते हो, वर्ल्ड साइंटिफिक का वेबसाइट में जाके चेक करो। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला है, इसको जाके चेक करो, वर्ल्ड साइंटिफिक वाला। ठीक है, अगर इसको आप क्लिक करके अंदर जा रहे हो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम द जर्नल इज करेंटली नॉट चार्जिंग ऑथर आर्टिकल एनी प्रोसेसिंग फी टू पब्लिश इन ऑन ओपन एक्सेस बेसिस। तो यहाँ पे अभी लिमिटेड टाइम चल रहा है, तो अभी अगर सबमिट कर रहे हो तो आपको कुछ पैसा चार्जेस नहीं करना पड़ेगा। मैं हाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ तो आपको अच्छे से उस जो स्क्रीन में है उसको आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि कितना इम्पैक्ट फैक्टर देख सकते हो। ये जर्नल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। इम्पैक्ट फैक्टर इसका 3.1 है। अगर साइड स्कोर के बारे में अगर देखोगे तो 3.3 इसका साइड स्कोर है। तो ये वाला जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर वाला आपको मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या है कि स्कोपोस का मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भाई जो कितना टाइम लगाता है। यहाँ पे करंट इशू में चले जाइए और करंट इशू आपको खोलिए। ठीक है, तो करंट इशू को खोलने के बाद इस तरह का जो डिफरेंट रिसर्च पेपर आएगा, उस रिसर्च पेपर को जाकर डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद मैं एक तो दिखा देता हूँ, यह एक रिसर्च पेपर में डाउनलोड करके यहाँ पर रखा हूँ। तो अगर यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि जनवरी 2024 में ये रिसीव हुआ था और देखो भाई मार्च महीने में ये एक्सेप्ट हो गया। तो लगभग जनवरी फरवरी, तो लगभग 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है। तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका रिसर्च वर्क इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंपोजिट, सेरामिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक मेटल के रिलेटेड है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 2 महीने में पब्लिश हो जाता है स्कोपस आपका और वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग भी है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2 का, आज का वीडियो का नैनो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिट होता है। 2009 से लेके प्रेजेंट तक है। डिसकंटिन्यू वाला जो स्कोपस का चक्कर रहता है भाई 2023 तक है, तो मैं क्या करूँ, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो ये प्रेजेंट तक के 2024 अप्रैल महीना, अभी 6 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ ये वीडियो, उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट में है। और देख सकते हो जो साइड स्कोर है 3.3 से थोड़ा सा घट के 3.0 हो गया, फिर भी अच्छा खासा साइड स्कोर है। इसको भी आप क्या कर सकते हो कि जाके गूगल सर्च करो, यहाँ पे आ जाता है नानो बायोमेडिसिन एंड इंजीनियरिंग के ऊपर। इसको आप क्लिक करके अंदर जा सकते हो वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पे पब्लिकेशन चार्ज एंड टाइम के बारे में क्लियरली मेंशन किया है, कितना टाइम का पैसा चार्जेस करता है। देखो पब्लिकेशन इज करेंटली फ्री, इसके बारे में वो पूरा बोल्ड करके लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि देखो करंट एवरेज टाइम फॉर सबमिशन टू एक्सेप्टेंस 8 वीक्स, मतलब 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर आपका अगर ठीक ठाक लिखे हो तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा खासा लिखा है एम एंड स्कोप में, अच्छे से पढ़िए, अपना रिसर्च वर्क के अंदर आता है कि नहीं उसी हिसाब से आप सबमिट कीजिए। तो ये जर्नल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, प्योरली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं जो है यूरोबायोटिक जर्नल। यहाँ पे देख सकते हो 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, 3.5 साइड स्कोर है। अभी देखो 3.5 से थोड़ा बढ़ चढ़ के हो गया है कि 3.6 साइड स्कोर हो गया है। अगर इस जर्नल में आप सबमिट करना चाहते हो तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिशन लेता है, फूड साइंस के रिलेटेड सबमिशन लेता है, जेनेटिक्स के ऊपर सबमिशन लेता है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर सबमिशन लेता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मेडिसिन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड भी अगर आपका रिसर्च वर्क है तो इस चैनल को आप सबमिट कर सकते हो। सेम चीज इसको जाके हम लोग क्या करेंगे कि गूगल सर्च करेंगे, ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ। तो ये देखो साइन टू पब्लिशर वाला को आप चूज कीजिए। ठीक है, ये दूसरा वाला भी है लेकिन साइन टू वाला करिए क्यों, साइन टू वाला ओरिजिनल वाला है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो ओपन इन द न्यू टैब में, इस तरह का आ जाएगा।
इस तरह का आपका पेज खुल के आ जाएगा एरोबैटिक जर्नल का। और यहाँ पे हाउ टू सबमिट पे क्लिक कीजिए। हाउ टू सबमिट में अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू सबमिट में एपीसी चार्जेस क्लियरली मेंशन किया है कि अभी ये जर्नल आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं तो एपीसी चार्जेस नहीं लेता है, क्लियरली मेंशन किया है, हाईलाइट किया है, स्क्रीन में भी आप पढ़ भी सकते हो। अगर इंडेक्सिंग के बारे में अगर देखोगे तो देखो भाई स्कोपोस में है और आपका वेब ऑफ साइंस का इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग में भी है। अगर हम लोग देखेंगे कितना समय लगता है एक रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए, तो मैं जो लाटेस्ट यहाँ पे लाटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है उसको जाके मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इस तरह का आ जाता है। तो यहाँ पे कब रिसर्च कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा कि दूसरा वाला एक रिसर्च पेपर पकड़ूंगा, उसके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कभी कभी साइंडू का जो है कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी नहीं लिखा रहता है, लेकिन इस जगह मैक्सिमम टाइम लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल में समय के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन ये आपका स्कोपोस का है, वेब ऑफ साइंस का है, फ्री वाला जर्नल है, ठीक है। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो जो जो मैं सब्जेक्ट एरिया के ऊपर बोला, जैसे कि बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर मेडिसिन, फूड साइंस, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, आज का जो 3 नंबर वाला जर्नल है एडवांसेस इन एरोडायनामिक्स, और यहाँ पे देख सकते हो जो 3.7 साइड स्कोर का है अभी बढ़ के अभी 4.4 हो गया है। अगर रिसर्च वर्क अगर देखोगे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अगर रिसर्च वर्क है तो सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे मॉडलिंग सिमुलेशन के ऊपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डे एंड एनवायरमेंट के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है तो सबमिट कर सकते हो। भाई ये वाला जो है स्प्रिंजर नेचर का है, ठीक है। तो इसको आप जाके गूगल में सर्च कर लो, गूगल में सर्च करने के बाद आपको आ जाएगा इस तरह का स्प्रिंजर नेचर का। तो स्प्रिंजर नेचर का जो है उसी को यहाँ लिंक को क्लिक करके खोलिए, ठीक है, इसको खोलिए और यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है फीस एंड फंडिंग के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अगर इसको फीस एंड फंडिंग के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट में दिखा देगा इस तरह का, भाई हम लोग चार्जेस नहीं लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि द पब्लिकेशन कॉस्ट फॉर एडवांस इन एरोडायनामिक्स आर कवर्ड बाय चाइनीज एकेडमी रिसर्च सोसाइटी, ऑथर डू नॉट हैव टू पे एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं लेता है। उसके बारे में अगर और ज्यादा देखोगे साइटेशन के बारे में, इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है 2.3 है। अगर साइड स्कोर के बारे में अगर देखोगे तो हम लोग अभी देख के ही आए कि ये वाला अभी 4.4 साइड स्कोर हो गया है। तो वो तो वेबसाइट में भी पता चल जाता है, स्कोपस का वेबसाइट में। और इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है। उसके बाद अगर समय कितना लगता है अगर देखना चाहते हो तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो लगभग यहाँ पे आ जाता है। तो अगर पहला जो डिसीजन लेगा 8 दिन के अंदर आपको बता देगा कि भाई आपका रिसर्च पेपर मतलब रिव्यू के अंदर जाएगा कि नहीं है, ठीक है, 8 दिन के अंदर बता देगा। उसके बाद बोल रहा है कि 3 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर सबमिशन से एक्सेप्टेंस का डिसीजन वो बता देंगे। उसके बाद क्लियरली देखो एम एंड स्कोप में क्लियरली मेंशन किया है कौन कौन सा रिसर्च एरिया में आप दे सकते हो। थियोरेटिकल, कंप्यूटेशनल एरोडायनामिक्स, एक्सपेरिमेंटल एरोडायनामिक्स के ऊपर लिखा हुआ है। एम एंड स्कोप का अगर जर्नल में डाल रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसी के रिलेटेड ही आपको जाके सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, जर्नल का नाम है रिवेस्टा दे एजुकेशन ए डिस्टेंसिया, 5 नंबर वाला, आज का पूरा लास्ट वाला जर्नल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 2018 से लेके प्रेजेंट तक के यूनिवर्सिटी दे म्यूरिक का उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे इसका एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे सबमिशन होता है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड सबमिशन होता है, कंप्यूटर साइंस के ऊपर होता है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड होता है। 3.7 साइड स्कोर है और यहाँ पे 4.3 अभी बढ़ के हो चुका है उसका साइड स्कोर, ठीक है। इसको भी जाके आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का लिंक आ जाता है, इसको आप क्लिक कीजिए। देखो भाई इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे जो रहता है जो ट्रांसलेशन बेस वाला यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस जर्नल पब्लिशेस ऑल आर्टिकल अंडर CC-BY लाइसेंस विदाउट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। और भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो पैसा चार्जेस नहीं लेते। उसके बाद अगर समय के बारे में अगर देखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी और देख सकते हो कि इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है 2.0 इम्पैक्ट फैक्टर है, मतलब वेब ऑफ साइंस का भी यहाँ पे आपका मिल जाता है, इंडेक्सिंग स्कोपोस और वेब ऑफ साइंस का मिल जाता है। और ये जो करंट वाला फाइल है उसको आप जाके खोल सकते हो। खोलने के बाद इस तरह का आ जाएगा। तो लेटेस्ट वाला जो पेपर है इसको आप जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड में कर चुका हूँ एक रिसर्च पेपर, लेकिन यहाँ पे चीज है कि कितना समय मिलता है उसका पहला पेज में रिसीव कब हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था, वो वाला इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यही चीज है, कोई कोई जर्नल में लिखा रहता है, कोई कोई नहीं लिखा रहता है। लेकिन ये वाला जो जर्नल है फ्री वाला है, स्कोपोस में लेता है, वेब ऑफ साइंस का है, इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है, पैसा चार्जेस नहीं लेता है यहाँ पे सबमिशन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम मॉरिशस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।